नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। पाकिस्तान में सरकार की लगाम पीएम शरीफ के हाथों में नहीं बल्कि सेनाध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ के हाथों में है। IBN7 के सूत्रों से पता चला कि पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी भारत से लौटने के बाद पहले राहिल शरीफ से मिले। बताया जा रहा है कि सीधे पाक सेना प्रमुख के आदेश पर ही पाकिस्तानी विमान ने बीच हवा में रास्ता बदला और इस्लामाबाद की जगह रात करीब 9:30 बजे लाहौर में उतरा। इसके बाद एजाज चौधरी ने सबसे पहले राहिल को भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर से मुलाकात की जानकारी दी। उसके बाद वो अगले दिन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने इस्लामाबाद पहुंचे, जिसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपना आधिकारिक बयान जारी कर किया था। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में इस बात का जिक्र तक नहीं था कि पाकिस्तान भारतीय जांच एजेंसियां NIA को जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों से पूछताछ की इजाजत देगा या नहीं। IBN7 को मिली इस जानकारी से साफ होता है कि भारत को लेकर तमाम नीतियां पाकिस्तान की सरकार नहीं बल्कि पाकिस्तान की फौज तय कर रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भारत में घुसपैठ की एक बड़ी साजिश रची गई है। इसके लिए पाकिस्तान के सियालकोट जिले के कई सीमावर्ती गांवों में आतंकियों को ठहराया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को यह भी सूचना मिली है कि पाकिस्तान के PV डुडियाल गांव की एक मस्जिद में करीब 8 आतंकी ठहरे हुए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बलों की टीम पर हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया। हमले में किसी भी जवान के घायल होने की खबर अभी तक नहीं है। खुफिया विभाग को जानकारी मिली थी कि लश्कर के 6 से 7 आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद आर्मी और पुलिस की स्पेशल टीम अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के लिए गई थी। तभी आतंकियों ने उन पर हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया। अगस्ता मामले पर लगातार 2 दिन से हंगामे की भेंट चढ़ रही राज्यसभा आज भी हंगामे की भेंट चढ़ सकती है। गुरुवार को जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की तो कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। खबर है कि रक्षा मंत्री ने CBI से हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच जल्द से जल्द पूरी करने को कहा है और रक्षा मंत्री 4 मई को इस मुद्दे पर सदन में बयान भी दे सकते हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में मिलीभगत है। अगर हिम्मत है तो बीजेपी सोनिया और दूसरे आरोपी नेताओं को गिरफ्तार करके दिखाए। कांग्रेस ने कहा कि उसे ना तो कोई डर है और ना ही उसने कोई डील की है। तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि कांग्रेस उनसे डरती है, इसलिए सदन चल रहा है। इधर दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अगस्ता मामले में देश को गुमराह कर रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी के इस दौरान कांग्रेसियों ने उनका पुतला भी फूंका। अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर अमित शाह ने सोनिया गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने सोनिया गांधी के बयान पर हमला करते हुए कहा कि सोनिया कहती हैं कि वो किसी से नहीं डरती, लेकिन हम संविधान और कानून से डरते हैं। उन्होंने कहा कि जब इटली की कोर्ट में घूस देने की बात साबित हुई है, घूस देने वाले जेल गए हैं, तो घूस लेने वाले जनता के सामने क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा कि यह साफ हो गया है कि घूसकांड में UPA सरकार के लोग शामिल थे। कांग्रेस ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए उनके आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया। कांग्रेस ने अमित शाह से अपने शब्द वापस लेने की मांग की। पूर्व एयरफोर्स चीफ KC त्यागी के भाई राजीव त्यागी ने IBN7 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। राजीव ने कहा कि इटली की कोर्ट ने हमारा पक्ष नहीं सुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का न्यौता मिला है। PM मोदी 8 जून को अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। गुरुवार को लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में PM मोदी के मोम के पुतले का अनावरण किया गया। इस स्टैच्यू में PM मोदी को नमस्ते करते हुए दिखाया गया है। प्रियंका वाड्रा द्वारा शिमला के छरबड़ा स्थित जमीन मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रियंका वाड्रा से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। प्रियंका ने राज्य सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी। हुमाता ब्रिगेड को हाजी अली दरगाह में प्रवेश नहीं मिला। MIM और दूसरे संगठनों से जुड़े लोगों के विरोध के चलते उन्हें पुलिस ने दरगाह के अंदर जाने से रोक दिया। घटना से नाराज तृप्ति देसाई ने CM के घर के बाहर प्रदर्शन पर बैठने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही हिरासत में ले लिया। तृप्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बाद में वो देर रात पुणे के लिए रवाना हो गई। तृप्ति के विरोधियों का कहना है कि ये महज उनका पब्लिसिटी स्टंट है, तो दरगाह से जुड़े लोग कह रहे हैं कि वो दूसरे धर्म के तौर तरीके से छेड़छाड़ कर रही है। मानव संसाधन मंत्रालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि किताबों में शहीद भगत सिंह समेत दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम के आगे लिखे आतंकी शब्द को हटा दिया जाए।
ये मुद्दा संसद में भी उठा। राज्यसभा में जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने भगत सिंह को आतंकी लिखे जाने पर ऐतराज जताया। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वो संबंधित मंत्रालय को सदन की भावना से अवगत करा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयुक्त को पत्र लिखकर पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने पूछा कि पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने से क्यों मना किया जा रहा है। सरकार ने विजय माल्या को वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश उच्चायोग को डिपोर्टेशन के लिए चिट्ठी लिखी है। लंदन में भारतीय उच्चायोग में भी इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। लखनऊ में एसपी विधायक रामपाल, उनके बेटे और कई समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विधायक और उनके बेटे पर अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचे अधिकारियों से मारपीट और हवा में पिस्टल लहराने का आरोप है। पटना में पुलिस और आम लोगों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दरअसल पुलिस अवैध कब्जे को हटाने के लिए पहुंची थी, लेकिन लोग भड़क गए और पुलिस को एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। बिहार में शराबबंदी का कानून लागू होने के बाद भी लोग उसकी धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। पटना पुलिस ने एक होटल में 3 लोगों को शराब पीते पकड़ा। पकड़े गए आरोपी में से एक पटना का है और दूसरा उड़ीसा का। बिहार में नीतीश राज में पुलिस की बर्बरता का एक नया चेहरा सामने आया। दरअसल पटना में बिल्डर के लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। विधि व्यवस्था बहाल करने के नाम पर महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक महिला जज को धमकी मिलने का मामला सामने आया। महिला जज को फोन कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए धमकी दी जा रही है। फैमिली कोर्ट की महिला जज के आरोप के मुताबिक 2015 में कानपुर में सुनाए गए एक फैसले के सिलसिले में लगातार धमकियां मिल रही हैं। शिकायत मिलने के बाद महिला जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए इस साल के 2 चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। 1 मई को पहले और 24 जुलाई को दूसरे दौर का टेस्ट आयोजित किया जाएगा। एसीबी चीफ और स्पेशल सीपी मुकेश कुमार मीणा का प्रमोशन कर उन्हें एडीजीपी बना दिया गया है। साथ ही उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ट्रांसफर को भी रद्द कर दिया है। प्रमोशन के बाद अब मीणा दिल्ली में एससीबी के चीफ पद पर बने रहेंगे। वो इस समय स्पेशल सीपी न्यू दिल्ली रेंज, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली रेलवे और एसीबी के पद पर है। ड्रग स्मगलिंग के मामले में ठाणे पुलिस को अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की तलाश है। क्राइम ब्रांच अपने पति विक्की गोस्वामी के साथ ममता कुलकर्णी के ड्रग स्मगलिंग के कारोबार के बारे में जानकारी चाहता है। पुलिस का मानना है कि ममता से पूछताछ के बाद विक्की गोस्वामी के हजारों करोड़ की ड्रग तस्करी और ड्रग के कारोबार का खुलासा हो सकता है। ये पूरा मामला ठाणे के पकड़े गए हजारों करोड़ों के ड्रग्स के बाद सामने आया। स्वदेशी जीपीएस का सपना पूरा हो गया है। गुरुवार को श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया। इसी के साथ भारत ने स्वदेशी जीपीएस बनाने की मंजिल तय कर ली। इस मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी। पीएम ने कहा, इस उपग्रह की सफलता के बाद लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। भारतीय जीपीएस नाविक के नाम से जानी जाएगी। काला हिरण शिकार के इस मामले में सलमान खान ने खुद के बचाव में सैफ अली खान के मामले का हवाला दिया। बता दें, निचली अदालत ने काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी ठहराया है। गुरुवार को जोधपुर हाईकोर्ट में सलमान के वकीलों ने सलमान को दोषी ठहराए जाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर एयरगन से शिकार के आधार पर सलमान को दोषी ठहराया गया तो सैफ को क्यों नहीं ठहराया गया। अहमदाबाद के डॉन लतीफ के बेटे मुश्ताक ने शाहरुख खान समेत 7 लोगों पर मानहानि का मुकदमा किया है। शाहरुख की फिल्म रईस डॉन लतीफ पर ही बन रही है। कोर्ट में इस मामले पर 11 मई को सुनवाई होगी। उज्जैन में सिंहस्थ मेले में अपने कैंप में खुद की मूर्ति लगवाने को लेकर स्वामी नित्यानंद एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। मामला सामने आने के बाद अखाड़ा परिषद ने कार्रवाई की बात कही है। उधर इस मामले में नित्यानंद के समर्थकों का कहना है कि अगर उनकी गुरु की मूर्ति भगवान के साथ रखी गई है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। देहरादून में एक गाड़ी में सड़क किनारे लगी आग की लपटों से किनारे लगी लपटें घुस गई, जिसके चलते गाड़ी में सवार 7 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें एक महिला 50% से ज्यादा जल गई। उत्तराखंड के चमोली जिले के जंगल के कई हिस्सों में आग लग गई। आग के चलते लाखों रुपए के वन संपदा खाक हो चुकी है। जंगल में लगी आग के चलते पर्यावरण के अलावा जंगली जानवरों के अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगा है। आगरा में एक्सप्रेस वे पर पटाखों से भरे एक ट्रक में आग लग गई। इस वजह से एक्सप्रेस वे पर दोनों तरफ से काफी देर तक यातायात बाधित रहा। राजस्थान के मालपुरा में 2 ट्रक आग की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि पहले 4 से भरे ट्रक में आग लग गई, फिर पास में खड़ा दूसरा ट्रक भी आग के चपेट में आ गया। इससे दूसरे ट्रक में रखी 24 बाइक भी जलकर राख हो गई।
हरियाणा के रोहतक में शीतल मॉल में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। आग लगने का कारण माल के सामने लगे 2 ट्रांसफार्मरों में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हरिद्वार में हाथियों ने गांव में खूब कहर उठाया। इस दौरान हाथियों ने काफी जगहों पर खेतों को नुकसान पहुंचाया। राजस्थान के टोंक में अकबर खान नाम के एक मुस्लिम शिव भक्त ने गंगा जमुनी तहजीब कौमी की मिसाल पेश की। अकबर ने अपनी जमीन पर शिव मंदिर बनवाया है। अकबर खान के नवनिर्मित ओंकारेश्वर मंदिर में आज भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण होगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा भी निकाली गई। राजस्थान के पुष्कर घूमने आई जर्मन महिला के साथ पूछताछ के नाम पर छेड़खानी का मामला सामने आया। जर्मन महिला ने इस सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में सफर करते वक्त नहर में गिरने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव बरामद कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। इंदौर की 13 साल की मुस्कान जैन ने स्टेज शो के दौरान कथक करते हुए बिना रुके 2150 चक्कर लगाकर नया कीर्तिमान बनाया है। मुस्कान ने ये रिकॉर्ड महज 25 मिनट में बनाया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 2000 स्कूली बच्चों ने गंगा संरक्षण विषय पर 5000 पेंटिंग बनाने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। बच्चों ने लगातार दूसरी बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में साधु संतों के शिविरों और गाड़ियों से चोरी के मामले में पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि पूछताछ के लिए 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने चोरी के आरोपियों के पास से 10 लाख से ज्यादा नगद और 100 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी यूपी के बाराबंकी के रहने वाले। 24 अप्रैल को सिंहस्थ कुंभ में लगातार बढ़ती चोरी से खफा साधु संतों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने पुलिस को चोरी की घटनाओं पर सख्ती बरतने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के NH 24 पर तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस सहित मौके से फरार है। उत्तर प्रदेश के बांदा में अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर बिजली विभाग के एक कर्मचारी ने खुदकुशी की कोशिश की। शिवशरण पुष्पक नाम के कर्मचारी ने अपने हाथ की नस काट ली। बुरी तरह से घायल बिजली कर्मचारी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित कर्मचारी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और SDO के खिलाफ गाली गलौज और मारपीट के आरोप लगाए। हादसे से नाराज कर्मचारी संघ ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर हड़ताल की धमकी दी। कानपुर में आर्थिक तंगी से परेशान अर्जुन निषाद नाम के एक किसान ने पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। मृतक किसान के 6 बच्चे हैं, जिसके चलते उसको घर चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। राजस्थान के उदयपुर में एक तरफा प्यार में पागल एक शिक्षक पर अपनी ही साथी शिक्षिका की चाकुओं से गोद कर हत्या करने का आरोप। आरोपी ने शिक्षिका की हत्या करने के बाद अपने हाथ की नस भी काट ली। देहरादून में एक प्रेमी ने पहले अपनी प्रेमिका की कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर हत्या कर दी, फिर खुद भी आत्महत्या करने की नाकाम कोशिश की। फिलहाल आरोपी युवक अस्पताल में है। यूपी के जौनपुर में एक पिता ने बेटी की ओर से रेप का आरोप लगाए जाने के बाद आत्महत्या कर ली। पिता ने एक सुसाइड लेटर लिखा, जिसमें उसने अपनी बेटी और उसके दोस्तों पर जायदाद हड़पने का आरोप लगाया। मुंबई के मालवड़ी इलाके में फैशन डिजाइनर की पढ़ाई करने वाली 22 साल की एक लड़की ने घर के अंदर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। लड़की ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। मुंबई के नागपाड़ा से लापता 3 बच्चों में से 2 बच्चे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से मिल गए हैं। बता दें कि बुधवार को मामले में IBN7 ने खबर दिखाई थी। हालांकि अभी भी एक लड़का लापता है। पुलिस को शक है कि मानव तस्करी गिरोह से जुड़े लोग बच्चों को उत्तर प्रदेश ले गए होंगे। नोएडा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके का रहने वाला ये युवक ऑटो चलाता था। लखनऊ में 1 करोड़ की फिरौती न मिलने के बाद अपहरणकर्ताओं ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। मृतक युवक विनोद का बीते 4 अप्रैल को अपहरण हुआ था। भोपाल में बच्चों से चोरी करवाने वाले एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के लोग बच्चों को शादी में भेजकर चोरियां करवाते थे। इस गैंग के सरगना की तलाश जारी। यूपी के झांसी में एक मंदिर में पुजारी पर 5 साल की मासूम से रेप करने की कोशिश करने का आरोप लगा। हालांकि मासूम की चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले वहां पहुंच गए। उसके बाद पुजारी फरार है। बिहार के वैशाली में पंचायत चुनाव के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। उपद्रवी तत्वों के हंगामे के कारण मतदान कर्मी और बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी भी भाग खड़े हुए। बिहार के भोजपुर में फर्जी वोटिंग के मामले में 2 प्रधान प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। इस दौरान गोलीबारी में एक प्रधान प्रत्याशी के समर्थक की गोली लगने से मौत हो गई।
हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान लूटपाट का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में आरोपी प्यूमा के शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इन आरोपियों की पहचान करने वाले 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। चंडीगढ़ की कंज्यूमर कोर्ट ने समय पर फ्लैट न देने के मामले में यूनिटेक बिल्डर्स के मालिक अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को 3 साल कैद की सजा सुनाई। हरियाणा के रोहतक में पैसे लूटकर भाग रहे आरोपियों को भीड़ ने बड़ी बेरहमी से पीटा। आरोपी को भीड़ से छुड़ाने की बजाय खाकी ने भी भीड़ का साथ दिया और आरोपी को पशुओं की तरह पीटने लगी। यूपी के बस्ती में सीबीआई और विजिलेंस टीम ने रेलवे के फर्जी टिकट रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। युवक पर आईआरसीटीसी की साइट को हैक करने, फर्जी तरीके से टिकट निकालने का आरोप है। करीना कपूर इन दिनों अपनी बेस्ट फ्रेंड अमृता अरोड़ा के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही है। प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में सभी का दिल जीत लिया। टाइम 100 की पार्टी में पहुंची प्रियंका ने अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर लिया। नरगिस प्राची देसाई ने अपनी आने वाली फिल्म अजहर का प्रमोशन शुरू कर दिया है। वरुण धवन आजकल फिल्म जुड़वा के सीक्वल की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म का निर्देशन वरुण धवन के पिता डेविड धवन कर रहे हैं। सीरिया में हुए हवाई हमलों की चपेट में एक अस्पताल आ गया है। अलेप्पो शहर में हुए इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई। लीबिया के बेनगाजी शहर में लीबियाई सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी है। पिछले हफ्ते भी यहां सेना और विद्रोहियों के बीच हिंसक झड़प हुई। नौकरी से निकालने पर एक हवाई अड्डे के कर्मचारी के गुस्से में प्लेन को तहस नहस करने का वीडियो वायरल हुआ है। अमेरिका के मिलवॉकी में एक 2 साल के बच्चे ने कार की सीट के नीचे रखी बंदूक निकाल ली और गोली चला दी, जिससे उसकी मां की मौत हो गई। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने रियो ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने जा रही अमेरिकी टीम का हौसला बढ़ाया। आईपीएल सीजन 9 में कल मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के सामने जीत के लिए 174 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे मुंबई ने 18 ओवर में ही हासिल कर लिया। आज पुणे और गुजरात के बीच मुकाबला होगा। गुजरात जहां अंक तालिका में टॉप पर चल रही है, वहीं धोनी की टीम 6ठे स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी क्रिस गेल के पिता बनने की खुशी में पूरी टीम ने जश्न मनाया। इस मौके पर विराट कोहली ने जमकर डांस किया। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेटम मैकलम के संन्यास लेने के बाद केन विलियम्स को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी सौंप दी गई है। लावा ने कल 2 नए एंड्रॉयड स्मार्टफोन A72 और A76 लॉन्च किए। इन 4G स्मार्टफोन की बाजार में कीमत 6,499 रुपए और 5,699 रुपए। मोटोरोला अपने मोटो जी सीरीज के चौथे जनरेशन स्मार्टफोन को जल्द ही लॉन्च करेगी। उम्मीद की जा रही है कि 17 मई को मोटो जी 4 को लॉन्च किया जा सकता है। फेसबुक के मुनाफे और उपभोक्ताओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। फेसबुक का मुनाफा करीब $1 अरब हो गया है। वहीं दुनिया भर में फेसबुक यूज करने वाले लोगों की संख्या करीब 1 अरब से ऊपर हो गई।